ओके, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सीलरेशन एंड द ग्राफ एनालिसिस। एक्सीलरेशन मतलब इसके पहले हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इस सब बारे में हमने पढ़े हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज त्वरण, एंड कुछ ग्राफ का एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, सो चलो शुरू किया जाता है। ওকে, দেখো मैंने पहले ही लिख लिया दैट इज व्हाट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन বা ত্বরণ যেটা বাংলায় বলছে, এটাকে অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেশনে কি বলা হয়? Acceleration is the change of velocity with respect to time. What is this? That is acceleration is change of velocity. मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर। Okay, so acceleration is a change of velocity by time. Simply मतलब বেগের পরিবর্তন বাই সময়। যদি আমি বাংলায় এটাকে বলি তাহলে বেগের পরিবর্তন বাই সময়। This is the acceleration. Okay, আচ্ছা, what is acceleration? Acceleration is a vector quantity. This is, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, this is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा सर, वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स सर इसका कोई डायरेक्शन जरूर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसका डायरेक्शन भी है। दैट मीन्स अगर एक्सीलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज एक्सीलरेशन मात्रा में वेक्टर। सो दिस इज एक्चुअली है dv by dt। एक्चुअली दिस इज dv by dt। अच्छा, ऐसा क्यों सर dv by dt? ऐसा क्यों? हम तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ना। दैट इज डेल v बाय एक्सीलरेशन। हमने बुक में ऐसा भी देखे, दैट इज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डेल v बाय डेल टी। ऐसे फॉर्मेट में भी हम देखे। सो इस दोनों का अंतर क्या है? ये जो आपने लिखे है ये टॉपिक, और इसके अंदर अंतर क्या है? अंतर ये है कि सर ये एक डिफरेंशिएशन फॉर्मेट है। डिफरेंशिएशन फॉर्मेट मतलब ये जो डेल्टा टी है टेंड्स टू जीरो है। सर हमने कुछ समझा नहीं, अब बताइए थोड़ा। अच्छा देखो, ए एक्चुअली मान लेते हैं कि डेल वी बाई डेल टी। एक्चुअली ए मान लेते हैं, चलो इसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे है। दैट इज डेल वी बाई डेल टी। व्हाट इज द डेल वी? डेल वी इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस सर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल वी दैट मींस एक्चुअली है वी टू माइनस वी वन। ओके, वी टू माइनस वी वन। अच्छा जस्ट ओके, बाय टी टू माइनस टी वन। मतलब टी टू एक टाइम अंतर है जो टी वन एंड टी टू के बीच में है, और इसमें वेलोसिटी चेंज हुआ है वी वन से वी टू तक। ओके, सो ये है एक्चुअली डेल वी बाय डेल वी, वेयर द डेल वी इज इक्वल्स टू है चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस, दिस इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो डेल वी इक्वल्स टू क्या है? दैट इज वी टू माइनस वी वन। दिस इज द डेल वी। ओके, एंड डेल टी क्या है? दैट इज अ चेंज इन, दैट इज चेंज इन टाइम, बट डिफरेंस इन टाइम। क्लियर? अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब सर इफ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दैट इज ए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है देन डेल भी, ये मैं पहले बहुत बार भी यूज किया हूँ ये जो फॉर्मेट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज डीवी बाई डी टी। सर इसमें डिफरेंस क्या? आपने क्या क्या अद्भुत कर दिया कि ये डीवी बाई डी टी से बन गया? सर एक्चुअली कुछ नहीं, ये से डिफरेंशिएशन फॉर्मेट है जहां पर टाइम बहुत ही कम है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर ये लिमिट लगा देते हैं तब जाके ये डेल वी बाई डेल टी कन्वर्ट होके डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी में हो जाएगा। ओके, ये तब एक जगह चेंज होके दैट इज ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? समझ रहे हो ना बात को, इस बात को? सो दिस इज दिस इज द एक्सीलरेशन इन डिफरेंशिएशन फॉर्मेट। दिस इज द एक्सीलरेशन। एक्चुअली ये भी क्या है? दिस ये भी एक्सीलरेशन है। दिस एक्सीलरेशन मैं लिख देता हूँ, एक्सीलरेशन इन डिफरेंशिएशन फॉर्मेट। डिफरेंशिएशन फॉर्मेट इस फॉर्मेट में है। ओके, बोले सर ये लिखना क्या जरूरी है? हम जब एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्जाम में तुम कुछ भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। अगर तुम ये लिखते हो वेक्टर फॉर्मेट में ये भी चलेगा, दिस इज ये भी चलेगा। ठीक है, अगर कोई लिखते ए इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल टी देन ए भी चलेगा। दिस इज ऑल आर ट्रू, एंड इसमें कोई हेरफेर नहीं है। ये इसका वेक्टर फॉर्मेट है। ठीक है, इसका ये दिस इज, और ये जो है ये जो है दिस इज द, इसका मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्मेट है, वेक्टर नहीं है ये पर, ये और ये नॉर्मल फॉर्मेट है, नॉर्मल। ओके, सो कुछ भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ये सर, आपने बोला कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ सर मान लेते हैं हम, मगर क्वेश्चन नहीं है कि सर ये एक्सेलरेशन हमको ये डायरेक्शन कैसे मिलेगा? मतलब ये मतलब कैसे है क्या? मतलब इसको थोड़ा थोड़ा क्या हम फिजिकली देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। देखो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
मान लेते हैं एक पार्टिकल का देखते जाओ बस, ठीक है, एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक वेलोसिटी का एक्सिस है और दिस इज फॉर टाइम एक्सिस। ओके, ये टाइम एक्सिस, दिस इज अ टाइम एक्सिस एंड दिस इज अ वेलोसिटी एक्सिस। एक पार्टिकल जार्नी मतलब एक पार्टिकल का ट्रैवल ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं। ट्रेजेक्टरी मींस एक पार्टिकल मान लेते हैं कि ऐसे टाइप से मूव कर रहा है, ऐसे टाइप से इसका मूव कर रहा है, तो ठीक है, नो इशू एट दैट। सो सर, ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो पॉइंट है, हमको ना इसमें यहाँ से एक्सीलरेशन देखना है। एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है? एक्सीलरेशन मीनिंग का सर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यहाँ पर आपने तो लिख दिया, यहाँ पर तो लिख दिया दैट इज एक्सीलरेशन इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन टाइम। ओके सर, यहाँ पर क्या वेलोसिटी सेम है ना? यहाँ पर तो वेलोसिटी से सेम नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी इधर V1 मान लेते, यहाँ पर V2 अलग अलग है, अलग अलग वेलोसिटी नहीं है, प्रत्येक एवरी पॉइंट में क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब ठीक से थोड़ा देखो, अगर मान लेते कि टी एक पॉइंट यहाँ पर ले रहे, इसका वेलोसिटी दिस पॉइंट में V1 मान लेते, तो देखो, तो टाइम T2 के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, एक टाइम के बाद यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर मान लेते T1 है, यहाँ पे मान लेते हैं टाइम T1 है, यहाँ पर T2 है, और पर वेलोसिटी V1 है, वह वेलोसिटी V2 है। सो बात में देख रहे हो, मतलब ग्राफ से देख पता चल रहा है कि टाइम जब चेंज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल, ये तो हमको देख ही रहा है। तो अगर सर इसका एक्सीलरेशन हमको पूछा जाता है, दैट इज पॉइंट A टू B, मान लेते हैं ये पॉइंट है, पॉइंट B है, तो इसका एक्सीलरेशन नहीं पता चलेगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? दैट इज डेल V बाई डेल टी। डेल वी बाई दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। सो दिस इज द एक्सीलरेशन एंड एवरी पॉइंट का डेटा हमारे पास है, दैट इज V1 V2 पता है, T2 T1 भी पता है, ठीक है। हाँ सर, तो यह इससे हमके एक्सीलरेशन का वैल्यू पता चल जाएगा, B2 इंटू T1 टू T2, B2 इन T1 टू T2। ये बात भी ठीक से देख लो, T1 से T2 तक ही इसका एक्सीलरेशन कितना चेंज हुआ है उसका डेटा है। अगर टाइम का फ्रेम चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं कि किसी का मन किया नहीं सर T1 यहाँ पर नहीं लेंगे, टी एक एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और एक पेन यहाँ पर ले लिया, तो उस टाइम में इसका एक्सीलरेशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि V1 V2 का वैल्यू चेंज होगा। सो देयर इज अ चेंज इन एक्सीलरेशन। ओके, अब क्वेश्चन यही है। अच्छा, मतलब सर ये समझा नहीं, आप थोड़ा बताएंगे ये चीज? देखो, फिर से देखो जिसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मतलब बारीकी से देखना सब चीज। अगर कोई मान लेते कि T1 पॉइंट यहाँ पर लेते, मान लेते T1 पॉइंट यहाँ पर और T2 पॉइंट सीधा ऐसा लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा चेंज कर दो टाइम का जो फॉर्मेट है, दैट इज यहाँ पर T1 लेते हैं और यहाँ पर T2 लेते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 पॉइंट लेते हैं, तो उसका सर वेलोसिटी भी अलग होगा। यहाँ पर देखो वेलोसिटी V1 और यहाँ पर V2 मान लेते, तो ये जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट का अंतर बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली, दैट इज V2 माइनस V1। सो उस टाइम पे एक्सीलरेशन भी चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन है ये कि सर ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है? ये जो आपने बोला कि चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो रहा है, देखिए बार बार चेंज क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में थोड़ा मतलब क्या है, मतलब वेलोसिटी का चेंज समान से नहीं हो रहा है। और एक ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, और एक ग्राफ एक बार ड्रॉ करता हूँ, तब देखो, और एक सेम वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ, देखो ये ग्राफ थोड़ा देखो, अब इससे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ऐसा करके देख देता हूँ, ठीक है, ठीक से देखना, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द टाइम ग्राफ। ओके, टाइम पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर दो तीन पॉइंट ले ले रहे, दैट इज यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, कुछ पॉइंट्स मतलब जैसे ग्राफ में रहता है ना। अच्छा चलो, ये पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है, कुछ पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसका जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो जी कि कैसे ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। मान लेते दैट इज द टू, ये इसका टाइम जो है, दिस इज द टू, दिस इज द टू, दिस इज द थ्री, दिस इज द थ्री, मतलब थ्री थ्री, मतलब थ्री मतलब टाइम थ्री में वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड, टाइम जब 4 है तब वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखो जी, इक्वल टाइम अंतर में, मतलब समान समय ব্যবধানে समान वेलोसिटी चेंज होচ্ছে, इक्वल टाइम अंतर में इक्वल वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। दैट मीन्स टाइम का अगर मान लेते हैं कि 2 से 3 सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दैट मीन्स वेलोसिटी भी 2 से 3 इंक्रीमेंट हो रहा है। ওকে, मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर 2 থেকে 3 যদি টাইমে ইনক্রিমেন্ট হয়, মানে 1 সেকেন্ড করে বৃদ্ধি পায়, তো ভেলোসিটিও সমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভেলোসিটি রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি রেসপেক্ট টু টাइम इज इक्वल। ये प्रश्न होते सर अपने, सर आप जो ये 2 3 4 लिखे कि हमेशा 2 3 4 ही रहेगा, नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
कुछ भी चेंज हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 30 होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर टाइम का, ये जो टाइम का चेंज हो रहा है ना, 2 से 3, 3 से 4, अगर इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रहा है, मान लेते हैं कि अगर एक्सीलरेशन ऐसा है, दैट इज ये जो डेल भी बाई डेल टी हम लिखते हैं ना, अगर हमेशा दैट इज डेल भी के साथ डेल टी इक्वल टाइम में चेंज हो रहा है, इक्वल इक्वल टाइम में चेंज हो रहा है, मतलब डेल डेल भी जितना चेंज हो रहा है डेल टी भी इतना चेंज हो रहा है। मान लेते हैं दैट इज V2 माइनस V1 इक्वल्स टू T2 माइनस T1, V3 माइनस V2 इक्वल्स टू T3 माइनस T2। तो तब जाके मतलब ऐसा ही सीक्वेंस चल रहा है, तो उस टाइम क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का चेंज समान हार में समान रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, समान मतलब वेलोसिटी जो পরিবর্তন সেটা সমান ভাবে ঘটছে, ঠিক আছে। সো দিস কেস इज द, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को क्या बोलेगा, इस ग्राफ को क्या, दैट इज, बोलो, इस ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को हम बोलते हैं दैट इज समवेग, दैट इज इक्वल वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल वेलोसिटी मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको, देखो इसको हम बोलते हैं कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब इसका जो एक्सीलरेशन का जो मतलब एक्सीलरेशन जो है सेम रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब सेम रेट। ऐसा नहीं कि कभी इधर कभी मतलब, ये इस ग्राफ में जो है, इस ग्राफ में जो है मतलब पटाख से ऐसा मतलब शार्पली इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो अभी ये जो मैंने पॉइंट लिया T1 और T2, अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूंगा तो और भी एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। मगर ये जो केस है, सेकंड केस मैंने जिसके लिए ड्रॉ किया, इस केस में क्या है कि एक्सीलरेशन सेम रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, सेम रेट में, उसका अंतर नहीं है, मतलब एक एक समान उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, अगर कोई ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे मतलब तुम ऐसा ऐसा कहीं कार्व, कभी ये जो कार्व ड्रॉ करते हो तो देखना कि सेम रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेट बहुत ही स्टीपर है, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन बहुत ही स्टीपर है। ठीक है, या ऐसा हम बहुत सारे ग्राफ देखेंगे कि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने पढ़ लिया कि एक्सीलरेशन कैसे निकलते हैं, इसका एक्सीलरेशन हमको पता चल गया कि कुछ नहीं, जस्ट V2 V1 और T2 T1 का अगर डेटा मिल जाए तो दिस इज दैट मींस हमको एक्सीलरेशन पता चल गया। मगर क्वेश्चन ये है कि सर एक्सीलरेशन आपने बोला कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, एग्जैक्टली दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर हमको ना इसका डायरेक्शन चाहिए, ये वेक्टर क्वांटिटी दैट मींस इसका डायरेक्शन तो जरूर होगा, हाँ बिल्कुल। तो डायरेक्शन जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यस टेंजेंट, उसको भी ना ये नहीं होगा। सो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, मतलब ऊपर की साइड है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर साइड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन का ये डायरेक्शन है इसका। ठीक है, ए पॉइंट में डायरेक्शन है। सिमिलरली बी पॉइंट में अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाता है कि ठीक है सर बी पॉइंट में, तब बी पॉइंट में भी हम एक ऐसा कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर, पता चल रहा है क्या, समझ आ रहा है कि एक्सीलरेशन डायरेक्शन क्या है, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करके इसको पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो टेंजेंट एक एक लाइन खींच दिया और अपने बोल दिया कि हाँ ये टेंजेंट का डायरेक्शन है। सर इसका अगर हमको एंगल चाहिए, मतलब ये डायरेक्शन भी तो चाहिए ना, आपने तो एरो ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे डायरेक्शन थोड़ी मिल रहा है, थीटा थोड़ी मिल रहा है। सर थीटा हमको चाहिए। अब थीटा कैसे निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम देखेंगे इसको थीटा कैसे हम निकालते हैं। मतलब जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है उसको हम पार्टिकुलर वैल्यू में चाहिए, थीटा वैल्यू में चाहिए, मतलब 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, क्या वैल्यू है, हमको इसका डेटा चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो तो इसका भी डेटा हम निकालते हैं। तो इस इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो पिक्चर है इस पिक्चर का हेल्प लेंगे, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर का हम हेल्प लेंगे। सर क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि मतलब अच्छे तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा। बोले सर क्यों, इसमें जो आपने जो ड्रॉ किया A to B पॉइंट, सर क्या इसमें आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मगर इसमें क्या है कि ये जो एक्चुअली टाइम का जो डिफरेंस है ये बहुत ही नैरो होगा, मतलब इस लाइन को थोड़ा इधर खींचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही नैरो नैरो टाइप का आ जाएगा। सो ठीक है, सो इसको अवॉइड करने के लिए इसमें क्या किया कि ये ग्राफ इसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक पे देखना कि इस ग्राफ से मुकाबले ये लोग ये ग्राफ यूज करते हैं ज्यादा। ठीक है, अच्छा चलो नहीं तो इस ग्राफ से ड्रॉ कर लेते हैं, चलो इस ग्राफ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, कर सकते हैं, सब हो जाएगा। चलो अगर देखते हैं कि ये जो ग्राफ है AB, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक छोटा सा लाइन खींच दो।
ठीक है, यहाँ पर हमको एक ट्राइंगल चाहिए, मोस्ट ऑफ द क्या है, मुझे हमको एक ट्राइंगल चाहिए, छोटा सा एक एंगल, यहाँ पर एक लाइन खींच दो, ठीक है। सो ये पर पॉइंट बन गया सी पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट सी। अब ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये जो ट्राइंगल अब ने हम बन गया, अब ए पॉइंट में क्या था, ए पॉइंट में जैसे टेंजेंट था, इस टेंजेंट का डायरेक्शन क्या था, ऐसा था, यस याद करके देखो, ऐसा था, है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक। अच्छा, तो ए बी सी जो यहाँ पर जो ट्राइंगल बन गया, दैट इज अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन चुका है, यस, तो इस यहाँ पर क्या थीटा, यहाँ पर क्या है, टेंजेंट थोड़ा थीटा एंगल करेगा ना, यहाँ पर मैंने पहले भी बोला हूँ, यहाँ पर थीटा एंगल करेगा। सो अगर थीटा एंगल करता है तो इसका सर क्या होगा, मतलब आप निकाल लीजिए वैल्यू, यस। सो दैट मीन्स एक्सीलरेशन दैट इज ए कॉस टू, क्या होगा, दैट इज बी सी बाई ए सी, मतलब tan थीटा, कुछ नहीं, चलो tan थीटा से स्टार्ट करते हैं तो सुविधा होगा, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, बी सी बाई ए सी, यस। सो tan थीटा इक्वल्स टू अगर हो गया बी सी बाई ए सी, यस, ठीक है। अच्छा, तो बी सी का डेटा कितना है, मतलब बी सी एक्चुअली क्या है, दैट इज V2 माइनस V1, और ए सी क्या है, ए सी देखो T2 माइनस T1, अरे वाह सर, ये क्या हो गया, ये तो एक्सीलरेशन है, हाँ एक्सीलरेशन ही तो, दिस इज एक्चुअली क्या है, ये भी थीटा भी तो है, tan थीटा, दिस इज एक्चुअली क्या है, दिस इज tan थीटा भी तो है, हाँ एग्जैक्टली ये तो tan थीटा भी है, वो tan थीटा दैट मींस ये क्या है, स्लोप है, दैट इज एम इक्वल्स टू क्या है, स्लोप है। सो दैट मींस इसका जो थीटा है, तो इसका जो थीटा होगा, इसको थोड़ा नीचे में कर देना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे। सो इसका जो थीटा होगा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स, दैट इज V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। सर रुक जाइए, आपने क्या किया, एक स्लोप निकाला ना, ये क्या था, स्लोप था, हाँ एग्जैक्टली सर, ये तो पहले ही आपने लिख दिया था एक्सीलरेशन, एग्जैक्टली सर। वेलोसिटी एंड टाइम VT जब ग्राफ होता है, उसका जो टेंजेंट, दिस इज रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन, दिस रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। अगर तुम्हें कोई वेलोसिटी टाइम पूछ लिया, इस ये एक ऐसा वाला ग्राफ, इस ग्राफ का जो टेंजेंट होगा और इस मतलब इसका जो ग्राफ का स्लोप होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा, दैट मींस दिस इज एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये बात थोड़ा ठीक से देख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, okay, this is the very important, the slope of this VT curve is represent the acceleration। बोले सर, अगर पहले ही ऐसा होता तो बोल देना चाहिए था ना, ये मतलब ये जो अगर ये मतलब ये और स्लोप अगर सेम है तो पहले बोल देते, इतना इतना मतलब कठिन करके क्या जरूरत था, कठिन नहीं हुआ सर, ठीक है। इसको तो हमने जांच लिया कि हाँ ये सच है, बुक में लिखा रहता है दैट इज स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ दिस VT कर्व रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन, बट अरुण ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने जांच लिया कि हाँ ये सही है, ठीक है। इस इक्वेशन से ये हमको पता चल गया, क्लियर बात को। अच्छा सर, ये तो VT कर्व हो गया ना, तो हमको ना ST कर्व भी चाहिए, ST कर्व मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, इसका कर्व चाहिए। अब इसको इसका कर्व थोड़ा दिखाएगा आप, हाँ चलो एक कार्ड ले लेते हैं कि एस वर्सेस टी, ठीक है, उसी टाइप का, मतलब एक स्लोप टाइप का ऐसा करके इंक्रीमेंट हो गया, इस ऐसा कार्ड का हमको क्या चाहिए सर, दैट इज इसका ना स्लोप का कैलकुलेशन हमको निकालना चाहिए सर। अच्छा निकालो, देखते हैं कि क्या आता है, सब बच्चे लोग थोड़ा मतलब उत्सुक हो रहा है कि सर ये क्या होगा। अच्छा जस्ट मिनट, सो दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, सभी टाइम के सर ऐसा ही होता है कि हाँ दो पॉइंट तो हमको जरूर चाहिए सर। सो देर इज पॉइंट T1, दिस इज अ पॉइंट T2, इसमें पॉइंट क्या है, S1 है, इसमें पॉइंट क्या है, S2 है, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट है, T1 T2 एंड S1 S2, दो अलग पॉइंट, अच्छा ठीक मान लेते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, अच्छा क्या, मतलब यहाँ पर भी एक टेंजेंट, एक यहाँ पर भी एक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटा सा ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं, ओके। सो अब ट्राइंगल बन गया, अच्छा यहाँ पर एक टेंजेंट भी ले लेते हैं, टेंजेंट टेंजेंट तो चाहिए ना, टेंजेंट के बिना तो नहीं होगा, तो इस पॉइंट में टेंजेंट एक ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा हल्का सा, अच्छा ये थोड़ा अच्छा फोटो बन गया, देखो मतलब एक ही टेंजेंट में अच्छा फोटो बन गया ये,
दैट मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। ओके क्लियर। सो ए बी जी सी जो ट्राइंगल है, इसका थीटा एंगल क्या है? दैट इज अ थीटा एंगल सर, क्योंकि ये टेंजेंट है। सर कहाँ पर टेंजेंट है? अब हमको दिखाई नहीं दे रहा है सर। ठीक है, ये वाला ये सोजा देखो, ये सोजा का सोजा, दैट इज दिस टेंजेंट है इसका, ये टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा ये बात है, हाँ बिल्कुल। सो दिस इज थीटा है। अब इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या? देयर इज एम इक्वल्स टू क्या है सर? tan थीटा। यस, tan थीटा इक्वल्स टू क्या है सर? ए सी बाय सर बी सी। बोले सर क्या क्या आपने क्या कर दिया? आपने दिखाई दिखाई जरा दिखाए हमको, उसके बाद आपने लिखना। ठीक है, देखो ये ए सी ए tan थीटा अगर होता है, दिस इज द ए सी एंड दिस इज द बी सी। ओके, ये है ना। सो ए सी का वैल्यू क्या है? ए सी इक्वल्स टू क्या है? दैट इज S2 - S1। और ये का इसका वैल्यू क्या है? T2 - T1। सो ए सी इक्वल्स टू क्या है? दैट इज S2 - S1। और बी सी इक्वल्स टू क्या है? दैट इज T2 - T1। सो दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, दिस इज स्लोप है, स्लोप। सो अच्छा, S2 - S1/T2 - T1, इसको इसको ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या? इस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हम इसको लिख सकते हैं ना? दैट मीन्स ये सर वेलोसिटी से थोड़ा मिलता जुलता है ना? दैट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दैट इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टेन चेंज ऑफ टाइम। ये क्या है? दैट इज अ वेलोसिटी है। हाँ सर, ठीक ठीक, सही सही तो बोला सर आपने। दैट इज बी इक्वल्स टू क्या? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। दैट मीन्स सर स्लोप ऑफ दिस, हमने स्लोप ऑफ दैट मीन्स slope of is distance versus time curve represent the distance। हाँ distance बोल सकते हैं, हाँ distance ना, actually displacement versus time curve, displacement versus time curve represent the क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। पता समझ रहे हो? बुक में लिखा ना, मतलब लिखा रहता है कि স্মরণ সময়ের লেখচিত্রের নতি বেগ নির্দেশ করে। কি লেখা থাকে? স্মরণ সময় লেখচিত্রের নতি বেগ নির্দেশ করে। the slope of the displacement versus time curve represent the velocity। सो हमने उसको परख कर लिया, उसको हमने देख लिया कि हाँ यही सच है, दिस द सच कहानी है। ठीक है, ये कोई उल्टा सीधा बात नहीं लिखा हुआ है, दिस इज द ट्रू एंड वी हैव द प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ है हमारे पास। क्लियर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि हाँ इस आइडिया से सब कुछ क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व जो था। सो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन। यहाँ पर शायद मुझे लिख देना चाहिए तो छोटा करके, चलो लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पर एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द, हाँ ऑफ द बॉडी। चलो, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जब तुम लोग नोट बनाओगे तो वो थोड़ा सही रह जाएगा। क्लियर। चलो, और यहाँ पर भी लिख देते हैं। चाहिए थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलो, और यहाँ पर भी लिख देते हैं, दैट इज ये तो लिख दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, अच्छा थोड़ा ये और भी अच्छे से करते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, इतना ही, बस इतना ही। ओके, अच्छा सर, मतलब ये है, मतलब अच्छा सर एक बात बताइए। बोले क्या? बात ये है कि सर इसके एक्सीलरेशन का डायरेक्शन तो हमको पता चल गया कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन है, बिल्कुल। और ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी का, इसका भी डायरेक्शन सेम है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन से ऊपर दिखे जा रहा था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यही बात है, और क्या? ठीक है, इसमें जटिलता, उसमें इतना जटिलता नहीं है। क्लियर है। चलो, इसके अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जा रहे हैं। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट मीन्स कुछ चार इक्वेशन हमने पढ़े थे कि जो इक्वेशन तुम लोग भी जानते होगे, तो मैं इक्वेशन को थोड़ा लिख रहा हूँ। एक इक्वेशन हमको पता है, दैट इज ए इक्वल्स टू है
अच्छा इसके थोड़ा मोटे मोटे पेन यूज करते हैं, चलो। x इक्वल्स टू वी टी, ओके, एक नंबर इक्वेशन। पहले मैं ये लिख रहा हूँ, तो उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे बाय ग्राफिकली, और ये क्वेश्चन में आते हैं ग्राफिकली इसका प्रूफ चाहिए। x इक्वल्स टू वी टी, ओके। दूसरी इक्वेशन बनता है दैट इज v इक्वल्स टू है u प्लस ए टी, ओके। 3 नंबर इक्वेशन ऐसा है कि s इक्वल्स टू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस। फोर्थ इक्वेशन ये है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू है u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। इसको एक्चुअली हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोले सर इतना ही को बस यही है सर? नहीं, और एक इक्वेशन भी है, वो भी इक्वेशन भी देख लो। दैट इज 5 नंबर इक्वेशन, दैट इज एसन। एसन का मतलब है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस एक्चुअली एट टाइम, इन टाइम में, ठीक है। मान लो कि मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट 1 घंटे से जर्नी कर रहा है। अब तुमने उसको पूछ लिया कि अच्छा अब तुम्हारा 12 मिनट और 16 मिनट के बाद 16 मिनट टाइम पे तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, दैट इज फॉर nth टाइम, डिस्टेंस एट द nth टाइम, दैट इज u plus a by 2 into 2n minus 1, 2n minus 1. So this is the fifth equation, Sn equals to u plus a by 2 into 2n minus 1. ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया है, ओके। तो इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे। बोले सर ये 5 इक्वेशन है, हम तो बहुत सारे इक्वेशन पढ़े थे सर, ये इक्वेशन के बाद भी बहुत सारे इक्वेशन था सर। ये जो इक्वेशन है दिस इज फॉर द जनरल इक्वेशन, ये सब कुछ जनरल इक्वेशन है सर। जनरल इक्वेशन मीन्स अगर कोई पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट मंदन में चल रहा है, मंदन मतलब डिसलेरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन मतलब कि वेलोसिटी ऐसा बढ़ रहा है, और मंदन क्या है, वेलोसिटी ऐसा घट रहा है, डिसलेरेशन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से तब क्या होगा, ये प्लस के बदले में माइनस हो जाएगा, ये फॉर एक्सीलरेशन के लिए था। और सभी के सभी इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा फॉर डिसलेरेशन के लिए। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को सुविधा के लिए, सो दैट इज 1 नंबर इक्वेशन तो सेम रहेगा फॉर एस इक्वल्स टू बी टी। 2 नंबर इक्वेशन में क्या होता है, वी इक्वल्स टू हो जाएगा यू माइनस ए टी, ठीक है। 3 नंबर इक्वेशन हो जाएगा एस इक्वल्स टू है यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो 4 नंबर इक्वेशन जो है दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। 5 नंबर इक्वेशन क्या है, एस एन जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, एस एन इक्वल्स टू सेम रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये दो तीन जो इक्वेशन है ये थोड़ा थोड़ा बहुत इसको चेंज हो जाएगा। इसका बी इक्वल्स टू माइनस ए टी, बी एस इक्वल्स टू टी माइनस हाफ इसका, बी स्क्वायर इसका माइनस 2s, ये 3 इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब क्वेश्चन है कि सर इस इक्वेशंस को हमको ग्राफिकली इस इक्वेशन को प्रूव करना है, ग्राफिकली इक्वेशन को प्रूव करना है। तो चलो क्या करके देखते हैं, ओके। तो पहले जो इक्वेशन है मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, दैट इज अ v वर्सेस t कर्व, एंड इसका एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है ना कौन सा वाला इक्वेशन, दैट इज v इक्वल्स टू है u प्लस ए टी, इसको हमको प्रूव करना है यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है। चलो इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा, तो इस ग्राफ को नाम दे देते हैं, दैट इज ए पॉइंट नाम देते हैं, दैट इज अ बी पॉइंट है, ओके। अच्छा, सो ये क्या है सर, ये जो अब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ना, दिस इज सिंपली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है कि ये तुम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है, अच्छा ये मान लेते हैं 0 पॉइंट है, ओके, 0 नाम दे देते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा कुछ ड्रॉ कर देते हैं, कुछ चीज को हमको ड्रॉ करना चाहिए। सो जस्ट ए मिनट, ओके। चलो ये सबसे छोटा सा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। और दिस इज यहाँ पर और एक लाइन आप ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलो, और इसको थोड़ा ऐसे ही ड्रॉ करना है, एग्जाम में टाइम पे भी ऐसा ही लाइन खींचना है, ठीक है, ऐसा ही प्रूव करना होगा इसको, ओके क्लियर। चलो अच्छा है, बढ़िया। इसको हाँ,
चलो, तो ये क्या है, ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, दिस इज सिंपली एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या रहता है सर, दैट इज y इक्वल्स टू सर mx प्लस c, ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। सर y क्या है हमारे यहाँ पर, सर y है सर, वेलोसिटी v है। अच्छा, स्लोप के बारे में हमको पता नहीं सर। और x क्या है हमारा, x यहाँ पर t है। और यहाँ पर c क्या है, c एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से c क्या है, c का वैल्यू है दैट इज सिंपली दिस। अब ये जो पॉइंट है ये है हमारा सी, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंट द सी, रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये क्या करता है सी, तो सी एक्चुअली यहाँ पर है, दिस इज, मैं लिख देता हूँ, दैट इज सी इक्वल्स टू ए ओ। अच्छा, ए ओ मतलब क्या है, इसका कोई कुछ वैल्यू तो होगा ना। तो मान लेते हैं ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू यू मान लेते हैं, दिस इज एक्चुअली यू मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यू क्यों लिया सर, यू बस, तो इसको बस एक नाम दिया, यू नाम दिया। अच्छा, यू सर मतलब हमने थोड़ा समझा नहीं इसको, इसको इसके बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा। ठीक है, अच्छा, ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन में टाइम क्या है, जीरो है। ठीक से देखो, बिल्कुल मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर देखो। देखो, ये टाइम टी इक्वल से जीरो है, ठीक है। इस टाइम जीरो में वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट टाइम टी इक्वल से जीरो। टाइम टी जीरो में वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी एक है, एक सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब स्टॉप वॉच ऑन, हमने स्टॉप वॉच ऑन किया उस टाइम वेलोसिटी इसका जीरो नहीं था, उस टाइम इसका वेलोसिटी जीरो नहीं था, ये एक सर्टेन वेलोसिटी स्टार्ट किया है। दैट मींस एक मान लेते हैं कि ऐसा सिनेरियो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मतलब कार रेसिंग स्टार्ट हो रहा है, कार ये से चलने लगा है, ठीक है, इस पॉइंट से कार चलने लगी। और तुम गैलरी में सीट पे ऐसा पोजीशन में बैठे हो, ऐसा सीट में बैठे हो, और यहाँ से स्टॉप वॉच तुमने क्या किया, ऑन कर दिया। जब स्टॉप वॉच ऑन किया इस टाइम में, उस टाइम क्या करे, इस कार का तो वेलोसिटी था, इस पॉइंट में तो ये तो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि तुम यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हो। तुम थोड़ा दूर में बैठे हो, थोड़ा साइड में, मतलब थोड़ा मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां नहीं बैठे हो, थोड़ा साइड में बैठे हो। तो तुमने जब इसका स्टॉप वॉच स्टार्ट किए हो तो तब तो इसका वेलोसिटी क्या था, देयर इज अ वेलोसिटी इज देयर, ऐसा तो है नहीं कि वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी तो कब का शुरू हो गया, 4-5 सेकंड की या 1 मिनट पहले शुरू हो गया, तुम तो बाद में इसका स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हो। दैट मीन्स इसका वेलोसिटीज है, टाइम जीरो में इसका वेलोसिटी जीरो नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को मान लेते कि यू, सर यू क्यों लिया, यू सर लेते हैं कि दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस रिप्रेजेंट द इनिशियल, दिस रिप्रेजेंट क्या वर्क करता है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मींस सर प्राथमिक गतिवेग, ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज बांग्ला यदि बोली दैट इज इक्वल्स टू प्राथमिक गतिवेग, ठीक है, दिस इज प्राथमिक गतिवेग, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस सी का वैल्यू आपने जो आप जो बोले दैट इज यू है। अच्छा, ये इक्वेशन हमारे पास चले आए, वाह सर, ये इसके साथ तो ये बहुत मिलता जुलता है, ये इस इक्वेशन को देखो, ये वाले इक्वेशन को देखो और ये वाले इक्वेशन को देखो, बहुत ही मिलता जुलता है। दैट इज v इक्वल्स टू, हमारे पास जो इक्वेशन आया है दैट इज u प्लस एम टी। अब m क्या है सर, m सर स्लोप है, m क्या है, दैट इज m इक्वल्स टू क्या है, m इक्वल्स टू द स्लोप है सर, दिस इज क्या है, दैट इज स्लोप। अब इसके बारे में हमको पता करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बारे में पता करना है, अच्छा स्लोप ना, तो स्लोप मीन दैट मीन्स ये जो ए टू बी है इसका स्लोप क्या है, दैट इज एक एंगल बनता है, थीटा एंगल बनता है, यस। तो थीटा एंगल बन लिया सब, फिर से एक ही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे। तो ये पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं डी पॉइंट है, यस। सो इसका स्लोप हम डिजाइन करेंगे, इसका स्लोप हम डिजाइन करेंगे। तो स्लोप ऑफ, दैट इज स्लोप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, स्लोप ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल का हम स्लोप डिजाइन करेंगे, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी। ओके, तो दैट इज tan थीटा, tan थीटा क्या स्लोप बनता है, तो स्लोप इक्वल्स टू क्या है, दैट इज बी डी बाई ए डी, यही तो स्लोप है, एग्जैक्टली दिस इज एक्चुअली क्या एम है। सो एम इक्वल्स टू है tan थीटा इक्वल्स टू बी डी। अब बी डी का वैल्यू क्या होगा सर, हाँ बी डी का वैल्यू क्या है, अब सभी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके सभी का वैल्यू हम देखेंगे। तो उसका कलर भी चेंज करते, हमको चाहिए सर बीडी चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब हमको सर मतलब ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए, सभी चाहिए सर हमको, ठीक है, एक बीडी भी चाहिए, केडी भी चाहिए, सभी चाहिए। हाँ चलो, एक एक करके हम इसको निकालते हैं। तो बीडी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है दिस इज द, ये इसको स्ट्रेट लाइन में हम ड्रॉ कर दें, नहीं तो हमको कोऑर्डिनेट तो नहीं मिलेगा ना। सो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है मान लेते हैं ये पॉइंट है वी,
अच्छा भी क्यों लिया है सर? भी तो सर इसका नाम है, इसका नाम के लिए एक पॉइंट ले रहे, जस्ट सिंपली एक पॉइंट है। अगर तुमको ये पसंद नहीं है तुम कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है, और भी चेंज करके रख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा ही यही रखना है, ठीक। सो चलो देखते हैं। अच्छा, ये जो इसके पहले भी एक बात ना हमने बोले कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व, ये जो VT जो सॉरी ये जो VT का कर्व है, ये जो VT जो कर्व का जो स्लोप है, दिस इज स्लोप एम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व इज रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। ये जो स्लोप है दैट इज इन tan थीटा, ये रिप्रेजेंट कर क्या करेगा? एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस ये जो स्लोप हम जो निकालने वाले दैट इज द स्लोप ऑफ एम tan थीटा, दैट मींस ये एक्चुअली हमारा एक्सीलरेशन है। दिस इज हमारा क्या है? एक्सीलरेशन है। सिंपली दिस इज एन एक्सीलरेशन। सर कैसे पता चला? सर इसके पहले तो हमने डिस्कस किया कि ए इक्वल्स टू, अच्छा ये जो था ए इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, और यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर भी रिपीट हुआ था। देखो ये इस पर भी रिपीट हुआ, और ये दो वैल्यू है, ये जो दो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम था। सो स्लोप ऑफ द কার্ভ ইজ ইকুয়ালস টু দ্য অ্যাক্সিলারেশন। मतलब ভেলোসিটি বা বেগ সময় লেখচিত্রের যে নতি সেটা কি ত্বরণকে রিপ্রেজেন্ট করে, ঠিক আছে? সেই ত্বরণটাই তো কি দিস ইজ অ্যাক্সিলারেশন, সো দিস রিপ্রেজেন্ট এন অ্যাক্সিলারেशन। ओके, सो फाइन। तो एक्सीलरेशन ये इसमें क्या होगा? दैट इज BD बाई AD। तो BD को हमको इसको क्या से लिख सकते हैं? बहुत टाइप से लिख सकते हैं, तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। तो BD को हम ऐसा लिख सकते हैं कि BC, ठीक से देखना, BC माइनस BC माइनस DC, सॉरी, BC माइनस DC बाई AD तो बाई, हाँ AD को ऐसा लिख सकते हैं ना, AD इक्वल्स टू OC लिख सकते हैं। देखो तो पिक्चर में देखो AD, ये जो पॉइंट है OC भी लिख सकते हैं, और BD इतना कैसा लिख सकते हैं? BC माइनस DC। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे क्या आ जाएगा पूरा का पूरा चीज। सो एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू है V। सर कैसे सर? BC का वैल्यू कैसे भी हो गया सर? ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है? V है ना, ये पूरा वैल्यू तो V है। और ये जो AC वाला ये जो पोर्शन है, ये वाला वैल्यू क्या है? दैट इज हमारा V वैल्यू है, यस। और ये जो पोर्शन दैट इज U है। सो इसको लिख सकते हैं दैट इज BC माइनस DC को भी लिख सकते हैं, AO से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब DC, ठीक है, इसको वैसे भी डायरेक्ट भी लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। बुक में थोड़ा उसको लॉन्ग करके बोलते हैं। दैट इज BC इक्वल्स टू क्या है? V है। और देखो DC इक्वल्स टू है, मतलब ये जो DC है, DC इक्वल्स टू है AC है, मतलब AO है। DC इक्वल्स टू है AO है। सो U भी है, इसका भी वैल्यू U होगा, सेम वैल्यू दोनों का होगा। सो दैट इज V माइनस U बाई OC क्या है? T। सो यहाँ से प्रूव हो गया दैट इज V इक्वल्स टू U प्लस AT, यहाँ से भी प्रूव हो गया। सिंपल एक छोटा सा ग्राफ का एक स्लोप से जस्ट इक्वेशन प्रूव हो गया। अद्भुत बात है, ठीक है, अद्भुत बात है ना? हमको कितना कितना तक जरूरत पड़ा? बस ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना एक स्लोप था, एक स्लोप से स्टार्ट किया, एक छोटा सा एक कार्व ले लिया, एक कार्व से ड्रॉ करके हमको हो गया, बन गया। इसमें कोई ज्यादा मतलब हमको दिमाग नहीं चलाना पड़ा, है कि नहीं? इसको हम थोड़ा अच्छा अच्छा समझ, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इसको ही लग देते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ दिस एक ट्राइंगल ABD सच इज V इक्वल्स टू A प्लस AD, प्रूव हो गया सर, बहुत ही आसानी से, मतलब कोई झंझट के बिना। अच्छा, ये वाला कार्व हमने फिर से ड्रॉ कर लिया क्योंकि इस कार्व से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। सो प्रूफ ऑफ द AC इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ठीक है, इस प्रूफ कर लिए, हम क्या करेंगे, हमको अब जो करना है, ये जो ट्रेपेजियम है ना, अब देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम फॉर्म हुआ है, एक ट्रेपेजियम फॉर्म है, दैट इज ABCO, एक ट्रेपेजियम फॉर्म हुआ है। इस ट्रेपेजियम एक टाइप का ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम का हमको एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया क्या होगा सर? देखो एक एक करके हम देखते हैं। अच्छा, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? दैट इज सम ऑफ द पैरेलल आर्म्स, मतलब समांतराल बाहुद्वयेर जोगफल। यहाँ पर पैरेलल आर्म्स कौन सा है? यहाँ पर जो पैरेलल आर्म्स है, एक AO है और एक BC है, दिस इज द पैरेलल आर्म्स, ठीक है। इस पैरेलल आर्म्स का सम होगा, ओके। सो सम ऑफ द पैरेलल आर्म्स, सो अच्छा, इसको हम थोड़ा टुकड़ों में भी बांट सकते हैं,
ये जो पूरा का पूरा ट्रापेजियम है, सो इसको हम टुकड़ों में बांट सकते हैं, मतलब थोड़ा आसानी हो जाएगा। सो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, दोनों का तो सम है एरिया का। हाँ बिल्कुल, तो इसको ऐसे लिखते हैं बुक में कि दैट इज सम ऑफ द एरिया, दैट इज ए ओ सी डी, ओके, प्लस ए ओ सी डी एरिया प्लस ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल दैट इज ए बी डी, इस दोनों का सम है एरिया, इस दोनों का सम है, या बस बोल सकते हैं ना ऐसा। सो ये जो ट्राइंगल हमने फॉर्म हुआ है, ये जो छोटा सा एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, इसका इसका एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया का फॉर्मूला आएगा, एक आएगा ए ओ प्लस ओ सी, ऐसा बोल सकते हैं। और एबीडी का क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए डी है, एंड हाइट है क्या है बी डी है। बोले सर सब पता समझा नहीं सर, दिस इज द बेस है एंड दिस इज द हाइट है, ओके। सो इस दोनों का टोटल सम होगा। अब क्वेश्चन है कि एक एक वैल्यू हमको निकालना है। सर एओ इक्वल्स टू, इस ग्राफ से देखो कि एओ इक्वल्स टू यू, मतलब सेम था वो जो सेम कॉन्सेप्ट, देयर इज ओ सी इक्वल्स टू क्या था, टी था, यस। अच्छा और सर एक है बी डी, बी डी इक्वल्स टू क्या है वी है, ओके। ए डी, ए डी, ए डी भी तो, हाँ ए डी भी तो ए ओ है, एक्चुअली दिस इज ए डी, यस, ए डी इक्वल्स टू ओ सी है, सो ए डी इक्वल्स टू है ओ सी, ओके, बार बार नहीं लिखेंगे। सो दैट्स द पॉइंट। सो सभी के सभी वैल्यू हमको पता चल गया, तो इसको हम डेटा पुट करेंगे, ओके। अच्छा ए ओ इक्वल्स टू क्या है यू है, ओ सी इक्वल्स टू क्या टी है, प्लस हाफ ए डी इक्वल्स टू क्या है ए डी इक्वल्स टू टी है। अच्छा बी डी हमको चाहिए, बी डी, बी डी इक्वल्स टू क्या है सर, बी डी इक्वल्स टू है भी माइनस यू, अगर इसको देखते हैं तो भी माइनस यू बन जाए। देखो यहाँ पर थोड़ा हम ट्विस्ट करेंगे, बोले सर क्या, देखो थोड़ा हम इसको यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। सर क्या करना जरूरी है, जरूरी है। यहाँ पर हम ed से एक मल्टीप्लाई, ed तो पहले से ही था, तो उसके साथ और एक ed हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और बदले में ये bd को ना ed से डिवाइड कर देंगे। तो देखो हिसाब बराबर है पूरा का पूरा, ed कट गया, bd रहेगा, bd था ed था bd था ed था, ed कट गया, ठीक है, मान लेते हैं सर, चलो कोई बात नहीं। दैट इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज सिंपली ut है, प्लस सिंपली है ut है, हाफ ऑफ ed, हाफ ऑफ ed क्या है, एडी का वैल्यू, एडी एडी स्क्वायर, चलो एडी स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर देखो बीडी बाई एडी, यहाँ पर देखो स्लोप जो है ना, यहाँ पर जो स्लोप, जो इसका जो स्लोप है, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, जस्ट मिनट। इसका जो स्लोप है, ये जो आपका जो स्लोप देख रहे हो, दैट इज एम, एम एक्चुअली क्या है, दैट इज स्लोप, एक्चुअली एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बार बार हम एम नहीं लिखेंगे, दैट इज एक्सीलरेशन स्लोप है, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, दैट इज सिंपली बी डी बाई ए डी। बोले सर कहाँ आपने देखा, सर ये बिल्कुल पहले ही देखा, दैट इज स्लोप, दैट इज एम, एम एक्चुअली एक्सीलरेशन, ये जो है स्लोप एम, दैट इज इक्वल से क्या है, एक्चुअली एक्सीलरेशन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, दैट इज एक्सीलरेशन ए, दैट इज यहाँ पर क्या था एम, सो ए इक्वल्स टू क्या था बी डी बाई ए डी, पता चल रहा है, दैट इज बी डी बाई ए डी, यही हम यहाँ पर मतलब पुट करने वाले हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू सिंपली ए, बार बार हम नहीं लिखेंगे, एक बार में हो जाएगा सर। सो दैट इज इक्वल्स टू यू टी, प्लस अब ए डी का वैल्यू क्या है सर, ए डी, ए डी का वैल्यू है टी, यहाँ पर देखो ए डी का वैल्यू है टी, देख रहे हो कहाँ है, देखो यहाँ पर देखो एडी, एडी वैल्यू क्या है, एडी का वैल्यू है टी का समान है, ठीक है, एडी का वैल्यू टी का समान, तो बस ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ, तो टी स्क्वायर अप ए, सो एस, ये क्या था एस, एस इक्वल्स टू क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक बात, रुको रुको, बात है कि सर आपको एस कैसे पता चला, सर फटाक से आपने लिख दिया, ये तो हम मतलब ये तो हम बिलीव नहीं करेंगे सर, एस कैसे पता चला। सर एस क्या है, एस एक्चुअली सर डिस्टेंस है, यस, सो डिस्टेंस मींस मतलब वेलोसिटी या टी का जो ग्राफ है, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये सर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। सो ठीक है, रिप्रेजेंट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज द रिप्रेजेंट द एस, सो दिस रिप्रेजेंट द एस, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका एरिया निकल जाता है तो देर इज रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, ठीक है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, एस इक्वल्स टू हो गया यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा प्रूफ भी हो गया, प्रूफ हो गया हमारा, हाँ प्रूफ हो गया, बिल्कुल सर हो गया सर प्रूफ। अब हम ना ये इक्वेशन हम प्रूव करने वाले हैं, कौन सा वाला, जो v स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा इसका इक्वेशन हम प्रूव करेंगे, ओके। तो बस ठीक है, चलो इसका भी प्रूव कर लेते हैं।
तो सर इसका प्रूफ थोड़ा और भी आसान तरीके से करेंगे। ये जो स्लोप है ना, पहले तो हम देखें स्लोप, दैट इज ए इक्वल्स टू क्या था, बार बार हमने पढ़े, दैट इज ए इक्वल्स टू tan, बार बार हमने पढ़े ए इक्वल्स टू tan थीटा। सो tan थीटा अकॉर्डिंग पिक्चर हम देख रहे हैं, दैट इज बी डी बाई ए डी। यस, नो इशू सर एट देयर। अब AD जो है दैट इज बी डी इक्वल्स टू AD का मतलब है सेम ही है, दैट इज OC है, ये सेम ही है क्योंकि देखो पैरेलल लाइन से, तो दैट इज OC। हाँ सर, सही सही बात, नो इशू सर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब ना एस के साथ, ए के साथ हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये दो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए क्या, दैट इज बी डी बाई OC, और एस का निकलने के लिए हम क्या किए थे, दैट इज एरिया ऑफ, हम बोल सकते हैं पहले हमने किए, दैट इज एस इक्वल्स टू, ये जो दिस इज एक्चुअली क्या था, दिस इज एक्चुअली, सो ये क्या था हमारा, ये था एस, ये जो डिस्टेंस यही तो था, दैट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम, बोल सकते हैं ना ऐसे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या है, दैट इज OABC, ठीक है, OABC, दिस इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है। सो दैट इज BD बाई OC, यस, इनटू मल्टीप्लिकेशन। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल बेस, मतलब समांतराल बाहुद्वय दৈর্ঘ্য, दैट इज AO एंड BC, এর दोनों এই দুটো সাম, তাই তো, इस दोनों का सम होगा, दैट इज AO प्लस BC इनटू टाइम, टाइम क्या है, दैट इज सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लम्ब्स, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लम्ब्स, मतलब AO एंड BC का जो डिस्टेंस है, इस दोनों इस ये जो डिस्टेंस यही हमको चाहिए। सो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लम्ब्स, दैट मींस ये पर दैट इज OC, देखो यही तो है डिस्टेंस, ये जो OC वाला यही तो था डिस्टेंस, और ये पैरेलल लम्ब्स, एक AO है और एक है BC है, ये दो पैरेलल लम्ब्स है। सो सिमिलरली, सो दैट इज BD बाई OC है ना। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं, सो OC सर कट गया, हाँ बिल्कुल कट गया, कट गया, सो दैट इज हाफ ऑफ, ये कट गया सर, दैट इज BD, ओके, हाफ, सॉरी, दैट इज हाफ ऑफ, जस्ट a minute, हाफ ऑफ BD, यस, इनटू AO प्लस BC, यस। सो BD का वैल्यू क्या है, BD इक्वल्स टू है, यहाँ पर देखो ग्राफ से, दैट इज BD, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, दैट इज BC माइनस AO। अब BC का वैल्यू क्या है, V है, AO का वैल्यू क्या है, U है। अच्छा अच्छा, ये बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, इनटू दैट इज V माइनस अप U इनटू AO का वैल्यू क्या है, U है, BC का वैल्यू क्या है, B है। सर ये कहाँ हो गया सर, सर BC का वैल्यू है सर, दैट इज यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज BC है V, यस, A है U, और क्या चाहिए सर, बस हो गया ना। सो दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, इस साइड है AS, इस साइड है AS, यस। समझ आ रहा है, अब धीरे धीरे देखो, हो गया बस खत्म, हो गया बस खत्म हो गया बस। सो दैट इज यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, सो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, U स्क्वायर प्लस 2AS। सो दिस इज द इक्वेशन we discuss about it, B square equals to U square plus 2AS, yes, समझ आ रहा है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला बहुत क्वेश्चंस में एग्जाम में बहुत टाइम से आए हैं। ओके, सो हो गया ना कंप्लीट, देखो इतना टफ टिपिकल था, नहीं था ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही हमको चाहिए था, यहाँ से हमने जानने स्टार्ट किया और यहाँ पर खत्म हो गया सर, यहाँ पर पूरा खत्म हो गया, ठीक है। सो आज बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया हमने, एक एक करके देख लेते हैं। ये क्या क्या सर, एक एक्सीलरेशन देख लिया, एक्सीलरेशन का ग्राफ, इसका डिस्कशन हमने कर लिया, उसके बाद इस वर्सेस टी का हो गया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया, दो टाइप का, उसके बाद ग्राफिकल प्रूफ ऑफ द V इक्वल्स टू U प्लस सी टी, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ग्राफिकल प्रूफ कर किया V इक्वल्स टू U प्लस सी टी का, इसका ग्राफिकल हमने प्रूफ कर लिया, ठीक। ओके चलो नेक्स्ट में देखते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है, इसका प्रूफ AC इक्वल्स टू T2 प्लस हाफ PT स्क्वायर, और उसके बाद देखा V स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2S। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, ओके।